Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a story named as Fur by Saki. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर एक स्टोरी है जो कि एक ब्रिटिश राइटर हेक्टर ह्यू मनरो ने लिखी है और ये जो राइटर है ये अपने पेन नेम के साथ ज़्यादा फेमस है जो कि है साकी. सेंट्रल थीम इस स्टोरी का फ्रेंडशिप एंड ईगोसेंट्रिक है. ईगोसेंट्रिक एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे और दूसरे की जो फीलिंग्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट ना करे. सेल्फ सेंटर्ड जो इंसान हो उसको ईगोसेंट्रिक कहते हैं. नेक्स्ट चलते हैं इसकी बायोग्राफी की तरफ. सो फुल नेम इज़ हेक्टर ह्यू मनरो, पेन नेम साकी, डेट ऑफ बर्थ 18 दिसंबर 1870. फैमिली बैकग्राउंड, फादर जो है वो एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर था. हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 2 आफ्टर विच ही वाज रेज्ड इन इंग्लैंड बाय स्ट्रिक्ट आंट्स. मेजर लिटरेरी वर्क्स देखें क्रॉनिकल्स ऑफ क्लोविस 1911, शार्प विटेड शॉर्ट स्टोरीज, बीस्ट्स एंड सुपर बीस्ट्स include famous story The Open Window, When William Came 1913, a dystopian novel imagining a German invasion of Britain. नेक्स्ट चलते हैं जो इसके वर्क्स के अंदर मेजर थीम्स हैं. सटायर ऑन ऑफ हाई सोसाइटी एंड हिपोक्रेसी, डार्क ह्यूमर एंड आयरनी, सुपर नेचुरल एंड मकाब्रा एलिमेंट्स. नेक्स्ट चलते हैं. सो ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी. His witty, dark and satirical storytelling remains popular in English literature. उसके बाद चलते हैं इस स्टोरी की समरी की तरफ. सबसे पहले क्या होता है कि जो साकी की स्टोरी है फर, इसका स्टार्ट इस तरह से होता है कि एक कैरेक्टर है, उसका नेम है एलिनोर, ठीक है, जो कि अपनी दोस्त सुजैन से कहती है कि वो परेशान लग रही है. ठीक है, अब सुजैन उसको बताती है कि वो बहुत बेचैन है. एलिनोर उससे पूछती है कि तुम क्यों बेचैन हो. तो सुजैन जवाब देती है कि तुम्हें ये पता है कि नेक्स्ट वीक जो है मेरा बर्थडे है. ठीक है, अब एलिनोर जवाब देती है, वो कहती है हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तुम परेशान क्यों हो. तो सुजैन बताती है कि उसकी जो माँ है उसका एक कज़न है बर्ट्रम, ठीक है, वो अर्जेंटीना से इंग्लैंड आया है. फिर वो बताती है कि बर्ट्रम जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है और मैं और मेरी माँ जो है उसने कभी भी उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया और लोग कभी भी जो अमीर रिश्तेदार हैं उनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करते. सुजैन कहती है कि हालांकि हमने इसे कई सालों से देखा भी नहीं है, लेकिन जब भी वो आता है मेरी बर्थडे पर मुझे तोहफ़ा देता है, मुझे गिफ्ट देता है. नेक्स्ट क्या होता है, वो कहती है कि इसने इस बार फिर मुझसे पूछा है कि मैं अपनी जो बर्थडे है उस पर क्या तोहफ़ा चाहती हूँ. एलिनोर कहती है कि अब तो तुम्हारी परेशानी की मुझे समझ आ गई है. तो सुजैन कहती है कि मैंने मार्केट में ना एक मुजस्मा देखा था जिसके बारे में सोच रही थी कि इसे बताऊं, ठीक है, लेकिन ये बहुत महंगा है इसलिए मैं उलझन में हूँ. अब एलिनोर कहती है कि ये सोचो कि वो तुम्हें किस किस्म का तोहफ़ा देना चाहता है, इसके मुताबिक सोचो कि क्या वो महंगा गिफ्ट तुम्हें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा. अब सुजैन उससे कहती है कि मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं जो विंटर्स में जो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए जो है वो जा रही हूँ और मुझे ट्रैवलिंग का कोई बेहतरीन सा गिफ्ट जो है वो दे दे. जैसे वो मुझे अच्छी क्वालिटी की कोई जैकेट दे सकता है. वैसे तो मेरे पास बहुत सी जैकेट्स हैं लेकिन जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो एक फ़र जैकेट है, तो लिहाजा वो फ़र जैकेट बेहतरीन इंतखाब होगा कि वो मुझे दे दे. और काश मैं इसे बता सकती कि मुझे वो कितनी उस जैकेट की ज़रूरत है. एलिनोर कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो कब घर से निकलता है, ये इसकी आदत क्या है. तो सुजैन से बताती है कि अगर दिन अच्छा हो तो आम तौर पर वो 3 बजे के करीब करीब अपने क्लब जाता है. ठीक है, अब एलिनोर इससे कहती है कि हम कल पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और अचानक इससे मिलेंगे, इसे महसूस भी नहीं होने देंगे कि हमने पहले से प्लानिंग करके इसके पास आए हैं. नेक्स्ट चलते हैं. वो कहती है कि हम जो है इससे मिलेंगे, ठीक है, इसे जो है वॉक पर ले जाएंगे और फिर इसे जो है कोशिश करेंगे कि इसे फ़र जैकेट की दुकान के अंदर ले जाएं और इसे बड़ी चालाकी से तुम्हारे लिए फ़र जैकेट ख़रीदने पर मजबूर करेंगे. सुजैन ने जवाब दिया कि ये एक अच्छा ख्याल है, लिहाजा कल जो है ना हम 3:15 के करीब करीब जो है ना तुम मुझसे मिलो ताकि हम अपना जो प्लानिंग है उसको हम सक्सेसफुल बना सकें. तो अब अगले दिन क्या होता है कि एलिनोर और सुजैन जो है 3:15
मिनट पर जो है वो मिलती हैं और शोरूम के करीब जाती हैं। इसी दौरान एलिनोर ने सुजैन से एक फरमाइश की। उसने कहा कि सुजैन को कि रात को अपने घर आने की उसने दावत दी ताकि वो अपनी जो उसकी आंट्स हैं उसके साथ खेलने में इसकी मदद कर सके। एलिनोर ने कहा कि मुझे रात 9 बजे जो है ना हैरी से मिलना है, इसलिए मुझे जो है फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम मेरी हेल्प ये करो कि मेरी जो आंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ तुम खेलो। अब सुजैन ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो एलिनोर की जो आंट्स हैं उसके साथ खेल नहीं सकती। वो कहती है कि इनके साथ खेल कर वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ देर बाद सुजैन जो है वो बर्ट्रम को आते हुए देखती है और एलिनोर को इसके बारे में बताया। जब बर्ट्रम जो है उसने सुजैन और एलिनोर को देखा तो बड़े अच्छे से इनका जो है वो वेलकम किया। इन्होंने बर्ट्रम को बाजार जाने पर राज़ी कर लिया और बाजार लोगों से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अंदर चले गए। बर्ट्रम ने एलिनोर से पूछा कि क्या ये बाजार हर वक्त इतना भरा रहता है, तो एलिनोर ने जवाब दिया कि विंटर्स की जो शॉपिंग है वो शुरू हो चुकी है, इसीलिए बाजार जो है वो लोगों से भरा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो सुजैन है वो बड़े जो कह लें कि एक्साइटेडली आगे बढ़ रही थी, जबकि एलिनोर और बर्ट्रम जो है वो इसके पीछे पीछे आ रहे थे। एलिनोर को एक मौका नजर आया। इसने बर्ट्रम से कहा कि सुजैन की सालगिरह जो है वो अगले बुध को है, नेक्स्ट वेडनेसडे को है, और मेरी सालगिरह जो है उससे एक दिन पहले आती है, तो हम दोनों ने सोचा है कि एक दूसरे को कुछ जो है वो गिफ्ट दें। अब बर्ट्रम ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है कि उसकी नेक्स्ट वीक जो है उसका बर्थडे है, तो लिहाजा जो है ना मुझे बताओ कि कोई मशवरा दो कि मैं इसे सालगिरह पर क्या तोहफा दूं, मैं इसे इसकी बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं, क्योंकि मैं भी इसे कुछ देना चाहता हूं। तो एलिनोर ने बर्ट्रम को मशवरा दिया कि वो सुजैन को सालगिरह पर एक पंखा तोहफे में दे। इसने बर्ट्रम से झूठ बोला कि सुजैन को ना एक पंखे की ज़रूरत है, ना कि एक फर जैकेट की। एलिनोर ने से ये भी बताया कि वो दोनों अपनी जो बर्थडे है, ठीक है, उसके तोहफे अपनी बर्थडे के बाद खोलते हैं। इसने बाद में कहा बहन है उसको गिफ्ट्स देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मुझे बहुत कम लोग जो है वो गिफ्ट देते हैं। अब देखो कि मेरा एक रिश्तेदार था जिसने वादा किया था कि मुझे मेरी बर्थडे पर एक फर स्टॉल जो है वो गिफ्ट में देगा, और मैं इस गिफ्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन इन्हीं दिनों में इसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई। तो मुझे बताओ कि ऐसी सूरत हाल में मैं इससे गिफ्ट की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो कहती है कि मैं कभी भी फर्स्ट स्टॉल जो है वो नहीं लूँगी, जबकि मैं किसी के गले में स्टॉल देखती हूँ तो रोने को दिल चाहता है, ठीक है। ये सब उम्मीदों की वजह से हुआ है। मुझे उम्मीद थी कि मुझे फर्स्ट स्टॉल मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब कुछ करते हैं तो सुजैन जो है वो गुस्से में एलिनोर को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि बर्ट्रम ने इसे गिफ्ट में एक पंखा दिया है, ठीक है। एलिनोर ने जवाब दिया कि इसे भी बर्ट्रम की तरफ से एक गिफ्ट मिला है, और उसे कहा कि तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए कि उसने मुझे क्या दिया है। इस पर सुजैन ने हैरत से पूछा कि इसने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया है। बर्ट्रम ने एलिनोर को वही फर्स्ट स्टॉल गिफ्ट दिया था जिसे सुजैन चाहती थी, ठीक है। और यहीं से दोनों के दरमियान में जो है वो एक झगड़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसकी शुरुआत सुजैन की तरफ से हुई थी, क्योंकि जब एलिनोर ने इससे मदद मांगी थी कि वो इसके आंट्स के साथ खेले और उसने हैरी से मिलने जाना है, तो इसने इनकार किया था। इस स्टोरी से हमें लेसन ये मिलता है कि चाहे कोई शख्स आपके कितना ही करीब क्यों ना हो, एक मुनासिब फासला ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। सो फर्स्ट थीम जो है वो है मटीरियलिज्म और सुपरफिशियलिटी का। जो स्टोरी है वो सेटराइज करती है कि किस तरह से लोग मटीरियल वेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं जेन्युइन इमोशंस के ऊपर, ठीक है। एलिनोर की जो ऑब्सेशन है कि एक फर कोट रिसीव करना, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी जो डिज़ायर्स और वैल्यूज़ हैं उसकी शैलो नेचर है। नेक्स्ट मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन। जो करेक्टर्स का यूज़ है कनिंग और इमोशनल मैनिपुलेशन का अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। एलिनोर सटली प्रेशर्स सुजैन टू बाय हर द कोट। ये चीज़ रिवील करती है कि जो पावर डायनामिक्स हैं इनके रिलेशनशिप्स में, सोशल स्टेटस एंड क्लास कॉन्शियसनेस। जो फर कोट है वो सिंबलाइज करता है स्टेटस और लग्जरी को। जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है कि किस तरह से जो हाई सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं, ठीक है, वो इक्वेट करते हैं सेल्फ वर्थ को और मटीरियल पोजेशंस को, जिससे कंपटीशन और एनवी जो है वो राइज होता है। एनवी बेसिकली आ फीलिंग ऑफ डिसकनेक्टेड और रिजेंटफुल लॉन्गिंग अरोज्ड बाय समवन एल्स पोजेशंस क्वालिटीज और लक, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंडशिप एंड सेल्फ इंटरेस्ट। जो रिलेशनशिप है बिटवीन एलिनोर और सुजैन, ये सेल्फ इंटरेस्ट से मार्क्ड है रादर देन ट्रू फ्रेंडशिप। एलिनोर के जो एक्शन है वो बताते हैं कि किस तरह से पर्सनल जो गेन है, ठीक है, वो आउटवे करता है जो जेन्युइन अफेक्शन है सोशल इंटरेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं इसके लास्ट थीम की तरफ, आयरनी एंड सटायर।
साकी ने आयरनी यूज़ की है ह्यूमन ग्रीड और वैनिटी जो है उसको एक्सपोज करने के लिए। जो एलिनोर की एक्साइटमेंट है, ठीक है, फर को लेकर, वो कंट्रास्ट करती है जो ट्रिवियलिटी है सिचुएशन की, ठीक है, और इससे रीडर जो है वो क्वेश्चन करता है कि जो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं उनकी एब्सर्डिटी को। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.